जनेऊ दिया जाता है, शुद्धगांठ जनेऊ दिया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। गाय को मूत्र को हम लोगों को पिलाया जाता था, गोबर को पिलाया जाता था, गलत भ्रामक काम करवाई जाती थी। हम लोग शूद्र में आते थे, शूद्र के साथ क्या क्या समय हुआ है सब तो देख ही रहे हैं। आप तो यादव है, यादव लोग शूद्र थोड़ी हो। यादव साहब कितने बड़े हैं कहिए तो, आपके यहाँ चार जाते हैं, पंडित जाते हैं कहिए तो मेरे यहाँ उनके चावल खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं खाते। जो कर्मकांडी लोग नहीं खाएंगे आपके यहाँ। जो पंडित जी बोले कि अरे यादव को ऐसा दिन दिया जाता है, इतना बढ़िया दिन दिया जाता है, ऐसे लोग मनोवादी लोग। पूजा पाठ से कुछ होने का नहीं, असल तो पूजा पाठ हमारा शिक्षा है, संविधान है, हम बहुजन का इतिहास है। जब तक हम बहुजन का इतिहास नहीं है, जब तक हम कब तक पूजा पाठ और गाय गोबर गणेश में घूमते रहेंगे। यानी आप पहले पूजा पाठ करते थे? पहले पूजा पाठ तो करते थे। ऐसा क्या हुआ कि आप ये सब चीज सारी चीजों को आप इतना धार्मिक स्थलों पे घूमे, पूजा पाठ भी किए, क्या उससे कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। फायदा तो शिक्षा से, पढ़ाई से हुआ। आज जो कर रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं, वो शिक्षा की देन है। गौतम बुद्ध की करुणा हो, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसका जीता जागता उदाहरण आपको बिहार के वैशाली जिले के भुरमिया ये ग्राम हो गया। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले इधर पुष्पांजलि के साथ, बुद्ध वंदना के साथ एक घर का उद्घाटन हुआ है। जानूंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार और लोहा सिंह हुआ। अच्छा, आपने यहाँ पे घर का उद्घाटन किया है जी। अमूमन देखा जाता है समाज में जब भी गृह प्रवेश होता है तो बहुत सारी पूजा पाठ होती है, अष्टजाम यज्ञ हवन तमाम चीज़ होता है। पंडित जी आते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, हवन वगैरह करते हैं, फिर आपको परमिशन देते हैं, तब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा है कि आप बाबा साहब का भारतीय संविधान को लेकर घर में प्रवेश किए हैं और अपने माँ के साथ उसको फित्ता कटवा कर उद्घाटन किए थे। ऐसा करने की नौबत क्यों आई सर? इस पृथ्वी पर लाने वाली माँ प्रथम मेरी जननी है। इससे बड़ा कोई धर्म न कोई समाज है। इसके बाद अगर इस पृथ्वी पर चलने, सीखने, बोलने और अधिकार की बात सिखाती है और देती है तो संविधान ही देती है। तो प्रथम मैं माँ का वंदना करता हूँ। इसके बाद मैं भारत का संविधान को बहुत अपने ताज के रूप में समझता हूँ और संविधान से ही सब कुछ है और संविधान के तहत जो भी हम किए हैं सही है। इसके पहले जो भी होता था मनुवादियों के द्वारा होता था, गाय को मूत्र को हम लोगों को पिलाया जाता था, गोबर को पिलाया जाता था, गलत भ्रामक काम करवाई जाती थी। हम लोग शूद्र में आते थे, शूद्र के साथ क्या क्या समय हुआ है सब तो देख ही रहे हैं। आप तो यादव है, यादव लोग शूद्र थोड़ी होते हैं। नहीं, शूद्र तो हमें ही, हम लोगों को तो ऐसे भी हम लोगों को जो जनेऊ दिया जाता है, शुद्धगांठ जनेऊ दिया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। आपको कैसे लगता है कि आपको ऐसा कुछ आपके साथ क्रियाकलाप हुए हैं जिसके कारण आपको लगता है कि हमको भी शूद्र में किया गया है? मैंने बहुत ऐसा लगा है कि एक बार हमारे एक भतीजा का गिर गया था तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में गई थी। हमारी पत्नी मान दी कि ठीक हो जाएगा तो रुद्राभिषेक करेंगे। तो आए, हम बहुत अच्छे पंडित जी को बुलाए और गए, कहे कि पूरा नव अति ढंग से किया जाए। और जब यहाँ करने आए तो बोले कि नहीं, जैसे तैसे कर दिया। और जो दिन दिए वो पंडित जी से पूछे, पंडित जी बोले कि अरे यादव को ऐसा दिन दिया जाता है, इतना बढ़िया दिन दिया जाता है। ऐसे लोग मनोवादी लोग थे जो अंतिम समय में कहे कि नहीं हम आई नहीं करेंगे दूसरे दिन। तो दूसरे पंडित इसी का दोबारा और हुआ। इसके बाद हमने इस कर्मकांड को छोड़ दिया। इस घर का नींव भी दिया है तो माँ के पैर छू करके, और माता जी जहाँ कहीं है वहीं पर मैं नींव दिया हूँ। ऐसा सिर्फ इस कारण से किए हैं कि और भी कारण रहा है कि अभी का जो समय था वो पूजा पाठ कराने का समय था, अच्छा मुहूर्त मिलता आपको, घर की उद्घाटन बहुत अच्छे समय पे होती है, ऐसा क्यों किया? पूजा पाठ से कुछ होने का नहीं, असल तो पूजा पाठ हमारा शिक्षा है, संविधान है, हम बहुजन का इतिहास है। जब तक हम बहुजन का इतिहास नहीं है, जब तक हम कब तक पूजा पाठ और गाय गोबर गणेश में घूमते रहेंगे। अच्छा। इसलिए यानी आप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं? पूजा हमारे लिए पूजा वही है जो बहुजन के सेवा, जो गरीब है उसको सेवा करना है, जो असहाय है उसको मदद, यही इससे बड़ा पूजा कोई थोड़ा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि घर के नींव में भी ब्राह्मण पंडित को नहीं बुलाए थे, पूजा पाठ नहीं किए थे, तो ये तो अधर्मी वाला काम आप कर रहे हैं। अधर्मी कैसे हुआ? यही तो सही है, यही तो बुद्ध का रास्ता है। बुद्ध कभी भी पाखंड की ओर नहीं गए थे। बुद्ध का जो यही रास्ता है, धर्म का रास्ता है। पूजा बुद्ध का था शब्द, जिसको मनुवादियों ने चुरा लिया है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ठाकुर मोती प्रसाद लोहार, अधर्मी। अधर्मी, आपके नाम में भी अधर्मी है और यहाँ पे जो काम करवाएं वो भी अधर्मी वाला करवाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं लोहा सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि सदियों की जो परंपरा की गुलामी की कड़ियाँ थी उनको तोड़ दिया और इन्होंने अपनी अथक ज़िंदगी की सारी मेहनत की कमाई के बावजूद अभी ज़िंदगी की इस पड़ाव में अपना एक घर बनाया है और घर में अपने विरासत या विरासत मतलब गौतम बुद्ध जो है इनका विरासत था उनके मानते हुए इनको नई चेतना के आधार पर किया है, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रहा अधर्मी का सवाल, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर दो विचारधारा के लोग रहते हैं। एक विचारधारा ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर हमें गुलाम बनाया और हमारे खून और पसीने की कमाई को अपने घर पे ले गया और वास्ता दिया कि कल्याण मरने के बाद होगा और वो अपना कल्याण ज़िंदगी में कर लिया। कल्याण का आधार होता है पैसा और वो धर्म के नाम पर धार्मिक किताब के नाम पर जो गुलाम ही बनाया उससे मुक्ति का ऐलान आज इस जगह से हो रही है। और मैं भी अपने को अधर्मी कहता हूँ कि मैं किसी पाखंडी और किसी को नहीं मानता हूँ। हमारा अगर कोई धर्म है तो वह नैतिकता है, मोरालिटी, और पंचशील पे चल के त्रिशरण का पालन करते हुए चलना, यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म नहीं है, हमारा दम है। कहा जाता है धर्म का पालन करिएगा तो जीवन में सब सही चीज़ें होंगी, अशुभ काम नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो अशुभ हो जाएगा। तो अशुभ और अशुभ बनाया हुआ जो उसका जो महाजाल है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपकी नैतिकता पर निर्भर करता है। जो मैंने कहा, अगर आप मोरली 5 शील को लेके चलेंगे, और इसीलिए मैं अपने आप को अधर्मी बोलने में अपने आप को गौरव समझता हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप ये जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है? कोई कठिनाई ऐसा तो होता ही है। कोई भी नया चीज़ करने के लिए थोड़ा सा नहीं, सभी लोगों की तरफ से दबाव हुआ है कि आप ऐसा मत करो, कुछ अनहोनी हो जाएगा। कि कुछ मैं कहा कि कुछ अनहोनी कोई नहीं होगा। जो अनहोनी होनी होता है तो होता है, इसमें कहीं कुछ होता है। कहीं गांव समाज परिवार रिश्तेदार गांव समाज परिवार से तो बहुत अथी है। कुछ लोग का सपोर्ट मिला, सबसे पहले पत्नी के भी सपोर्ट मिली, माता जी का मिला, भाई लोगों का मिला, सभी लोग मिलकर ऐसा प्रोग्राम किए। इसके पूर्व में भी हमारी चाची मरी थी तो उसमें भी हवन व्यवस्था से श्राद्ध कर्म का आयोजन किया गया था। उसी समय से हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान। आप कर्म कांड भी कर रहे हैं कि नहीं कराते हैं? कोई मर जाता है उसके बाद ही ब्राह्मण भोज वगैरह भी नहीं कुछ नहीं। सबसे पहले ये आप इस विचारधारा से कैसे जुड़े? ऐसे ही जुड़े, माने किताब पढ़ते पढ़ते ऐसे लगभग भारत के लगभग धर्म स्थल पर गया हूँ, वहाँ देखा हूँ कि जाइए, आपके पास पैसा हो, मंदिर में किसी दलाल है उसको 1500 दीजिए, आपके बहुत बढ़िया से ढंग से ले जा के पूजा पाठ कर, नहीं है तो लाइन में लगे रहिए, तो कहाँ भगवान है? यानी आप पहले पूजा पाठ करते थे? पहले पूजा पाठ तो करते थे। ऐसा क्या हुआ कि आप ये सब सारी चीज़ों को अगर मैं जाकर के इसको देखा, समझा, सोचा समझा, इसके बाद देखा कि नहीं, ये सब पाखंडों का अड्डा है और मूर्ख बनाने का बहुत बड़ा साधन है। तो आप इतना धार्मिक स्थलों पे घूमे, पूजा पाठ भी किए, क्या उससे कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। फायदा तो हुआ शिक्षा से, पढ़ाई से हुआ। आज जो कर रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं, वो शिक्षा की देन है। नहीं तो आज हम भी बोलते थे राम श्री राम जय राम करते थे, इससे क्या होता? यानी आप मानते हैं कि शिक्षा की बदौलत और भारतीय संविधान की बदौलत आज हम यहाँ तक आ पाए हैं? आज जो हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो संविधान का देन है। नहीं तो हमको अधिकार कहाँ था? जिस तरह से हम लोगों का जो बहुत पहले जिस समय मनुस्मृति से शासन चलता था, हम लोग क्या थे? क्या होता था उस समय, कुछ बताइए। उस समय हम बहुजनों के चलने के रास्ता नहीं था। शादियाँ होती थी तो शुद्धिकरण के नाम पर लड़कियों को ले जाया जाता था, उसके साथ शुद्ध किया जाता था। अगर यादव साहब कितने बड़े हैं कहिए तो आपके यहाँ 4 जाते हैं, पंडित जाते हैं कहिए तो मेरे यहाँ उनके यहाँ चावल खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाते हैं? नहीं खाते। जो कर्मकांडी लोग हैं नहीं खाएंगे आपके यहाँ। जो नहीं लोग हैं ऐसे खाते जनरल लोग, लेकिन जो अच्छा पूजा पाठ कराते हैं आपके नहीं खाएंगे, शुद्ध समझते हैं, खीर आपके यहाँ नहीं खाएंगे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपने बदलाव की ठानी है क्या? जी, इसी सब को देखते हुए करते हुए बदलाव की ठानी है। तो साथियों, आपने सुना कि किस प्रकार से आज भी पूजा पाठ कराने आते हैं, तो पूजा पाठ तो करा लेंगे लेकिन आपके घर का चावल नहीं खाएंगे, आपके साथ बैठ के नहीं खाएंगे। ये तमाम भेदभाव जो इनके साथ हुआ है और उन्होंने अपनी कहा है, और यही सारी व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अपनी बदलाव की ठानी है। और आप देख सकते हैं ये घर की आज उद्घाटन हुई है और वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भारतीय संविधान और ये अपने माँ के साथ घर का उद्घाटन किया और गृह प्रवेश किया। यहाँ पे कोई पाखंड नहीं की गई, यहाँ पे कोई ब्राह्मण पंडित को भी नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बुद्ध वंदना के साथ इस घर का आज उद्घाटन हुआ है।